quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऐश अपने ग्रीन निंजा को भेजता है और ग्रीन निंजा अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और उन सबको है ना बोलता है कि जाओ जाके उनका पीछा करो। और अब देखिए आगे। इसके बाद ग्रीन निंजा अपने क्लोन से बोलता है तुम सब लोग सब जाके पीछा करो ओल्ड मैन का अगर किसी को भी ओल्ड मैन दिखे तो मुझे फ़ौरन बता देना, मैं आ जाऊँगा। तभी के सारे ग्रीन निंजा के क्लोन्स बोलते हैं ठीक है। वो सब लोग ग्रीन निंजा के बात मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। सभी के सभी ग्रीन निंजा काफ़ी फुल स्पीड से दौड़ते हुए चले जाते हैं। इसके बाद ग्रीन निंजा ऐश से बोलता है ऐश चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओल्ड मैन बहुत जल्द मिल जाएंगे, तुम बस है ना धीरज रखो। ऐश बोलता है थैंक यू ग्रीन निंजा हमारी मदद करने के लिए। तभी ग्रीन निंजा बोलते है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ओल्ड मैन मेरे भी ओल्ड मैन है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी करूँगा तुम लोगों के लिए। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलते हैं ऐश तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। ऐश बोलते हैं क्या। तभी ब्रॉक ऐश को कुछ दिखाता है। ऐश तभी ब्रॉक के पास जैसे ही ऐश ब्रॉक के पास जाता है तभी ब्रॉक ऐश से बोलता है ऐश ये देखो मेरे पास ये क्या है। ऐश तो बोलता है अरे ब्रॉक ये तो एक मैप है। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ ऐश तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक मैप है। ऐश बोलता है लेकिन ये किस चीज़ का मैप है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलता है खुद ही चेक कर लो। तभी मैं ऐश मैप चेक करता है तो देख के शौक रहता है। ये मैप और किसी नहीं बल्कि है ना एक ट्रेजर मैप होता है। ऐश तभी ट्रेजर मैप को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है ये तो ट्रेजर मैप है। तो ब्रॉक बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने ऐश, ये एक ट्रेजर मैप है, इसी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ओल्ड मैन कहाँ गए हैं। ऐश बोलता है अरे भाई तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके इसके थ्रू हम ओल्ड मैन को ढूंढ सकते हैं क्या। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ इसकी मदद से हम ओल्ड मैन को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी उस मैप को अपने हाथ में पकड़ता है और तभी चेक करने लगता है। तभी ब्रॉक बोलता है रुको ऐश तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तभी ऐश बोलता है ठीक है। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर उस मैप को चेक करते हैं और दोनों उस मैप को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये मैप कहना क्या चाहता है। इसके बाद वो लोग मैप को देखना शुरू कर देते हैं। ऐश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैप में हो क्या रहा है। ऐश बोलता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रॉक तुम्हें समझ में आ रहा है। तभी ब्रॉक बोलते हैं ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है मुझे कि ये मैप क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद तभी ऐश और ब्रॉक दोनों जैसे मैप चेक कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ग्रीन निंजा ऐश के पास आता है। ऐश ग्रीन निंजा से बोलता है क्या वो ग्रीन निंजा। तभी ग्रीन निंजा बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैंने है ना जब पहली बार है ना कालस में आया था तब मैंने एक आदमी के पास से ऐसा मैप देखा था। इसके बाद ग्रीन निंजा बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस मैप को चेक करने में। ऐश और ब्रॉक दोनों एक दूसरे का थोबड़ा देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या कहते हो ब्रॉक इसे मैप दे देना चाहिए। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ इसको दे देना चाहिए। तभी ब्रॉक ग्रीन निंजा को मैप दे देता है। इसके बाद ग्रीन निंजा उस मैप को अपने हाथ में लेता है और तभी ग्रीन निंजा बोलता है ये मैप के हिसाब से हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर इस वाली। तभी ग्रीन निंजा अपनी ऑरा पावर का यूज़ करता है और तभी अचानक सब जगह है ना धुआं ही धुआं फैल जाता है। सब जगह तूफान आने लगता है, सब जगह की पत्तियाँ उड़ने लगती। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी बोलते हैं अरे ये क्या चल रहा है, ये तूफान क्यों आ रहा है। तो ब्रॉक बोलते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक तूफान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रहा होता है। ऐश अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि मिट्टी भी उड़ रही थी। तो ब्रॉक बोलता है ऐश तो ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो नहीं तो मिट्टी तुम्हारी आँख में चली जाएगी। तो ब्रॉक बोलता है ठीक है। इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि तूफान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आ रहा होता है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं। इसके बाद ग्रीन निंजा बोलता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तूफान चला जाएगा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि तूफान यहाँ से जाने वाला है, मुझे लगता है अब कुछ करना होगा। ऐश तो भी को कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐश अपनी पोकेबॉल फेंक जैसे ही ऐश पोकेबॉल फेंकता है पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है डार्क आई। ऐश भी डार्क आई से बोलता है डार्क आई अभी डार्क पल्स इस्तेमाल करो और इस तूफान को हटा दो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश भी डार्क आई को देखने लगता है। डार्क आई तभी अटैक नहीं करता है। ऐश भी बोलता है क्या वो डार्क आई तुम अटैक क्यों नहीं करे। तभी ऐश पोकेबॉल दिखा के डार्क आई को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन डार्क आई वापस नहीं आता है। ऐश बोलता है डार्क आई जल्दी से डार्क पल्स इस्तेमाल करो और इस तूफान को हटा दो। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई तभी डार्क पल्स अटैक का यूज़ करता है जो कि ग्रीन निंजा की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यह था ग्रीन निंजा के ऊपर नहीं लगता है बल्कि तूफान के ऊपर लगता है जिससे तूफान धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। इसके बाद
फाइनली वो तूफान हट जाता है और जैसे ही तूफान साफ होता है हम क्या देखते हैं कि डार्क अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब वो ऐसा ब्रॉक के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तूफान हटा दिया है, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल है, अब तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा बोलता है ये तुमने ठीक नहीं किया डार्क है, मैं है ना ओल्ड मैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ग्रीन निंजा है ना डार्क के ऊपर अटैक। इसके बाद हम तभी ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा और डार्क है दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। ग्रीन निंजा तभी वाटर सर्किल का इस्तेमाल करते, ये अटैक तेजी से डार्क आई की तरफ पड़ रहा होता है। ये अटैक जैसे ही डार्क आई के ऊपर लगने वाला इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई तभी हाइपर बीम अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते चारों तरफ उस जगह पे धुआं फैल जाता है और धुआं फाइनली हट जाता है। जैसे ही धुआं साफ होते हैं हम क्या देखते हैं कि डार्क है और ग्रीन निंजा दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं, दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को चोट नहीं लगी होती है। ये देख के डार्क है तभी है ना अचानक शैडो बॉल अटैक कर दे। ये अटैक ग्रीन निंजा के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ग्रीन निंजा कट अटैक का इस्तेमाल करके शैडो बॉल को तोड़ देता है। इसके बाद शैडो बॉल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी ग्रीन निंजा है ना हरिकेन इस्तेमाल करता है। ये अटैक तेजी से डार्क आई की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके डार्क आई के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क आई को डैमेज पड़ता है। तभी डार्क आई बोलते हैं बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। तभी डार्क आई हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। ये अटैक तेजी से ग्रीन निंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। एस्ट भी डार्क और ग्रीन निंजा को रोकता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, रुक जाओ प्लीज़, स्टॉप इट। इतना बोलते ही डार्क है और ग्रीन निंजा दोनों शांत हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। ब्रॉक तो भी बोलता है ऐसे तुमने ठीक किया, तुमने इन दोनों को सही टाइम पे रोक दिया, अगर ये नहीं रोकते तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरह घायल कर देते हैं। ऐस बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रॉक। इसके बाद ऐस और ब्रॉक दोनों ग्रीन निंजा और डार्क के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे को शांत कराते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ तुम दोनों, लड़ने की कोई ज़रूरत। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा और डार्क है दोनों को देखते हैं। दोनों तब एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी ग्रीन निंजा बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम पर अटैक नहीं करना चाहिए था, तुम ऐस के पोकेमॉन हो क्या। तभी डार्क है बोलते हैं हाँ। तभी हम डार्क है और ग्रीन निंजा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं और कहता है कि माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा ऐश के पास जाता है। ऐश तभी ग्रीन निंजा को पास आता है, एक बोलता है ग्रीन निंजा क्या हुआ। तभी ग्रीन निंजा बोलता है तुम्हारे पास डार्क है कहाँ से आया, एक मिथिकल पोकेमॉन कब पकड़ा तुमने, मुझे बताया भी नहीं। ऐश बोलता है ये तो सीख। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ ग्रीन निंजा ये एक सीक्रेट है, ये ऐश ने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन ये बात मुझे भी पता है कि है ना गैस के पास डार्क है। तभी ब्रॉक बोलते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी ब्रॉक बोलते हैं ये बात मैंने ज़रूरी नहीं समझा इसीलिए। इसके बाद तभी मैं ऐसा ब्रॉक को बोलते हैं तुम दोनों की अगर है ना बहस हो गई, बातें हो गई, तो हम चलो ओल्ड मैन को ढूंढने चलते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो ओल्ड मैन को ढूंढने चलते हैं। इसके बाद तभी ब्रॉक और ऐश दोनों मिलके आगे जाने लगते हैं। ऐश तभी अपनी पोकेबॉल से बोलता है डार्क है कि तुम्हें वापस आना है। तभी डार्क है बोलता है नहीं, मैं तुम लोगों के मैं वापस नहीं आऊँगा, तुम लोगों के साथ रहूँगा। तभी ऐश बोलता है ठीक है चलो। इसके बाद ऐश और ब्रॉक, ग्रे निंजा, डार्क राइट चारों मिलके आगे बढ़ने लगते हैं और चारों आगे चले जाने लगते हैं। तभी ऐश बोलते हैं ज़रा संभाल के, ये जगह खतरे से भरी हुई है। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी कोई भी पोकेमॉन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक से बोलते हैं मुझे तो ओल्ड मैन की चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। ऐश बोले चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओल्ड मैन हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे।